हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जॉर्जेट सीक्वेंस फैब्रिक लिया है और इसमें हम आधा मीटर अस्तर यूज़ कर रहे हैं टॉप में। तो यहाँ पर मैंने सैंटून का फैब्रिक लिया है। नीचे बॉटम फैब्रिक के लिए मैंने यहाँ पर 1.25 मीटर और 1.5 मीटर के 2 पीसेस लिए हैं और ये मैंने 5 मीटर लेस ली है जिसे हम अपने नेक पर और पूरे घेर पर लगाएंगे फ्रॉक की। तो अब सबसे पहले हमें अपने अस्तर की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने अस्तर को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। हमारी जो टॉप पार्ट की लंबाई है वो है 15.5 इंच। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच तीरे का निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल भी मैं 6.5 पर निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद हम इसे सीधा कर लेना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है वो है 32 इंचेस। तो 32 को 4 से डिवाइड करने पे हमारा 8 इंच आता है। तो 8 इंच पर हमें ऐसे निशान लगा लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। अब इसके बाद हमें शोल्डर से यहाँ पे 14 इंच पर कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी हमारी कमर है उसे भी 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी कमर है वो है 28 इंचेस। तो उसका 4th पार्ट होता है हमारा 7 इंच। तो 7 इंच पर निशान लगा के 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। अब इसके बाद निशानों को आपस में मिला लेना है और यहाँ से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग कर लेनी है और इस निशान को आपस में मिला लेना है। अब इसके बाद चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन के सेंटर में मार्क करना है और जितना हमने यहाँ से 8 इंच लिया था उतना ही हमें यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ से 2 पॉइंट अंदर की तरफ लेना है और फिटिंग की शेप दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ से हमने 1 इंच पर आर्म होल के लिए निशान लगाना है और आर्म होल की गोलाई दे देनी है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ से 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना है और इसे शोल्डर से जोड़ देना है। अब इसके बाद यहाँ से हमने फ्रंट वाले आर्म होल की शेप दे देनी है और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हमें अपने मेन फैब्रिक को बिछाना है। तो ये मेरे पास कट पीस में थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ था तो इसे मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो अगर आपके पास भी इस तरह से बचा हुआ फैब्रिक हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर मैंने जोड़ा है क्योंकि हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा था। तो ये जोड़ हमारा अंदर मार्जिन में चला जाएगा। तो उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें अपने बॉटम पार्ट के घेरे की कटिंग करनी है। तो इस तरह से दोनों फैब्रिक को हमें बिछा लेना है इकट्ठे। अब इसके बाद हमें इसे ऐसे तिकोने में फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद हमें इस पे अपने टॉप पार्ट को इस तरह से तिरछे में रखना है और कमर का निशान लगा लेना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमने जो चौक से निशान लगाया था उसको हम नाप कर देखेंगे तो ये हमारा 11 इंच पर आ रहा है। तो इसी तरह से हमने हर 11 इंच पर निशान लगा लेना है। और अब इस निशान को आपस में हमने जोड़ लेना है और इसके बाद हम एक बार इसे फिर नाप कर देखेंगे तो ये हमारा पूरा 8.5 इंच आ रहा है। अब इसके बाद हमने अपनी फ़्रॉक की लेंथ का निशान लगाना है। अब इसके बाद यहाँ से हमने इस चौक के निशान से 15.5 इंच इंची टेप को ऊपर रखते हुए
लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर जो मेरी फ़्रॉक की लेंथ है वो है 46 इंच। तो इस तरह से हमने 47 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन का रखना है यहाँ पर। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर हर 47 इंचेस पे मार्क कर लेना है। तो अब इन निशानों को आपस में हम मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लॉन्ग स्लीव्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 23 इंचज़ की स्लीव्स बना रही हूँ। तो इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि 24 इंचज़। तो 24 इंच पे हमने निशान लगा लेना है और सीधा खींच लेना है। उसके बाद हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो मोहरी है वो है 4 इंच और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेना है। अब इसके बाद यहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से भी हमने 3 इंच पे निशान लगा लेना है। और इसके बाद हमने इस चौक के निशान से यहाँ तक नाप कर देखना है। तो हमारा 5 इंच आ रहा है। तो 5 इंच का हमने हाफ यानी कि 2.5 इंच पर चौक से निशान लगा लेंगे और अब इस निशान को इस निशान से जोड़ देना है। अब इसके बाद हमने स्लीव्स की इस तरह से शेप दे देनी है। और उसके बाद यहाँ से हमने हाफ इंच पे फ्रंट वाले आर्म होल की भी गोलाई दे देनी है। उसके बाद हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है और अब इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद फ्रंट के 2 लेयर को अलग करते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर नेक कटिंग करने के लिए मैंने 2 बुकरम के पीसेस लिए हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाले नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरी बुकरम की लंबाई है वो है 8 इंच और मेरी बुकरम की जो चौड़ाई है वो है 4 इंच। तो इसके बाद हमने यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई का निशान लगाना है गले की। उसके बाद हमने यहाँ पर 6.5 इंच का गला बना रहे हैं। तो 7 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हमने यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाना है और उसके बाद इस तरह से हमने शेप दे देनी है फ्रंट नेक की। और अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मेरे फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। उसके बाद हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 इंच चौड़ाई में और 9 इंच लंबाई में बुकरम का पीस लिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान 3 इंच पर लगाना है और लंबाई का निशान हमें 8 इंच पर लगाना है और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ से हमने 1 इंच पर एक निशान लगाना है और इस तरह से हमने बैक नेक की शेप देनी है। और अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इसे कपड़े पर रेडी कर लेना है। तो ये मैंने अपने कपड़े पर इसे रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमने सेंटर करना है इसका और चॉक से निशान लगा लेना है और इस तरह से
सीज़र से 2-3 कट लगा लेने हैं। और अब इसी तरह से हमें बैक वाले नेक की भी कटिंग कर लेनी है। तो अब इसके बाद हमने इसे अपने मेन फैब्रिक पर लगाना है अपने नेक को। तो इस तरह से मैंने सेंटर कर लिया है और अब सेंटर से सेंटर जोड़ते हुए इस तरह से हमने इस पर रफ सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने यहाँ पर बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। और इसके बाद यहाँ से 1/2 इंच की दूरी पे हमें कटिंग कर लेनी है और इस तरह से हमने सीज़र से 10-12 कट लगा लेने हैं इस पर। इसके बाद हमें अपने नेक को पलटकर इस पर रफ सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हमें इस पर अपनी लेस को लगाना है। तो इस तरह से लेस पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो मैंने फ्रंट नेक पर लेस लगा ली है। अब इसी तरह से हमें अपने बैक नेक को भी रेडी कर लेना है। अब इसके बाद हमें अपने तीरे जोड़ने हैं। तो मैंने तीरे जोड़ लिए हैं। अब इसके बाद हमें अपने टॉप पार्ट से अपने घेरे को अटैच करना है। तो इस तरह से मैंने सेंटर का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ से आधा इंच की दूरी पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से जोड़ लिया। इसी तरह से आपको बैक वाले पे भी जोड़ लगा लेना है। अब इसके बाद यहाँ से हमने फिटिंग की शेप देनी है। अब इसके बाद हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम अपने घेरे को फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हुए हमें अपने घेरे को फ़ोल्ड करना है। आप चाहें तो इस पर पीको भी करवा सकते हैं। तो ये मैंने एक सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें इसे एक बार और फ़ोल्ड करना है और इस तरह से हमें इस पर एक बार और सिलाई लगाते हुए जाना है। तो ये मैंने अपने पूरे घेरे पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैंने अपने पूरे घेरे पर ये वाली लेस का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसकी जगह कोई और सी लेस का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हम अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की मोरी मैंने फ़ोल्ड कर ली है। अब इसके बाद हम स्लीव्स पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हमें अपने स्लीव्स को सीधा कर लेना है और इस तरह से कपड़े की उल्टी साइड पे अपने स्लीव्स की राइट साइड को इस तरह से अंदर की तरफ डालना है। और उसके बाद यहाँ से जॉइंट मिलाते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आधा इंच की दूरी पर हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो ये मैंने अपनी स्लीव्स लगा ली। इसी तरह से आपको दूसरी स्लीव्स भी लगा लेनी है। अब इसके बाद मैंने अपनी बैक साइड पर इस तरह से डबल डोरी लटकन का यूज़ किया है। तो इस लटकन की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक डाल रखी है, आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। तो मेरी फ़्रॉक बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को